Hi, good morning, friends, dear children. And after a long time, here we are meeting, and we are going to learn Hindi today. As we all know, we are going through a very pandemic time. We all have to take precautions, sanitizer, and mask. We have to be very careful. And before we start the chapter, I'd like to teach the basic, Mool Hindi, basic Hindi. Basic Hindi means Mool Hindi, Mool Hindi. So, till last year, in all the classes, right from LKG to 10th standard, before we start the class, we used to learn Hindi basic. You know what is the meaning of Hindi basic, right? Mool Hindi, Mool Hindi. Mool Hindi means basic. Basic Hindi we are going to learn, so that you will be knowing Hindi in a very good manner. Without any error, you will be able to write Hindi. So, आपने तो सुना होगा वर्णमाला, वर्णमाला. सुना है कभी वर्णमाला? सुना है? वर्णमाला. वर्णमाला को हम दो शब्दों में बांटा जा सकता है. वर्णमाला. वर्णमाला का एक डेफिनेशन, परिभाषा होती है. वर्णमाला की परिभाषा. वर्णमाला की परिभाषा. वर्णमाला की परिभाषा. परिभाषा माने क्या है? डेफिनेशन. हाँ, डेफिनेशन. पता है? आप सुना है कभी वर्णमाला की परिभाषा? परिभाषा, डेफिनेशन. मैं बता देता हूं. वर्णों को यथाक्रम लिखने से हम उसे वर्णमाला कह सकते हैं. वर्णों को यथाक्रम से लिखने से हम उसे वर्णमाला कहते हैं. वर्ण. वर्णमाला क्या है? आ एक वर्ण है. आ एक वर्ण है. पा एक वर्ण है. छा एक वर्ण है. सा एक वर्ण है. इससे आपको पता होगा कि एक एक अक्षर को हम वर्ण कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रत्येक अक्षर को हम वर्ण कहते हैं. प्रत्येक अक्षर को हम वर्ण कहते हैं. यहाँ आ से लेकर आ ई उ ये सब एक वर्ण है. ठीक है? इन सब अक्षरों को जुड़ा के हम वर्णों, प्लूरल फॉर्म कहते हैं. वर्णों. ठीक है? देखिए, वर्ण माला. वर्णमाला माने वर्णों की माला. वर्णों की माला मीन्स when these alphabets are joined together, they are formed as a chain. Understand? They are formed as a chain, so that is known as वर्णमाला. ठीक है? वर्णमाला. वर्णों को हम यथाक्रम से means in a proper manner, without any dislocation. Each and every letter have its own position. एक एक अक्षर का एक एक स्थान होता है. उसी स्थान पे रखने से ही वर्णमाला बनते हैं. Wherever we want, we can write a. In between a to aha, we cannot dislocate the letters. Understand?
That means wherever we have to write U, in that stage only we have to write U. In that place only we have to keep U. Otherwise that is not Varnamala. ठीक है? That will be wrong. Understand? हम सीखेंगे वर्णमाला. वर्णमाला को हम दो वर्गों में बांटा गया है. वर्णमाला is divided into two. Divided into two. स्वर और yes, you know that, right? व्यंजन. स्वर और व्यंजन. वर्णमाला. वर्णमाला मीन्स वर्णों को हम यथाक्रम से, that means in a proper manner, proper order if you write, then that is known as Varnamala. Then Varnamala is divided into two. That is Swara and Vyanjan. You know the Swara and Vyanjanakshar, right? Yes. Swar और व्यंजन. स्वर हम कैसे लिखेंगे, व्यंजन कैसे लिखेंगे पढ़ेंगे हम अभी. वर्णमाला माने स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर को हम वर्णमाला कहते हैं. इन दोनों को जुड़ा के हम वर्णमाला कहते हैं. पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्वराक्षर. हाँ, स्वराक्षर क्या है? स्वराक्षर. स्वराक्षर. ठीक है? स्वराक्षर. स्वर. स्वराक्षर कैसे हम स्प्लिट करेंगे? देखो, स्वराक्षर माने स्वर प्लस अक्षर. स्वरों का अक्षर, केवल इसमें स्वर होता है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है? स्वराक्षर माने इसको डिवाइड करने से, स्प्लिट करने से संधि विच्छेद, इसको हम संधि विच्छेद कहते हैं. एक शब्द को डिवाइड प्लस करने से हम उसे संधि विच्छेद, ये तो एक संधि है, उसको हम संधि विच्छेद कहेंगे. आपको है एक चैप्टर संधि विच्छेद, संधि पढ़ने का. संधि विच्छेद, इसको विच्छेद किए हुए संधि को एक करके लिखने से इसे हम संधि कहेंगे. संधि विच्छेद संधि. समझे? हाँ, देखो, आ, फिर सही आ और ई, फिर उ, री, ए, आई, सॉरी, ए, आई, ओ, औ, आ. देखो, आ, ई, उ, और री कहते हैं. आजकल हम इसे, हम जब हिंदी पढ़े थे तब इसको र कहते थे, आजकल इसे री. आप चाहेंगे तो आप यूट्यूब में चेक कीजिएगा, इसको हम री कहेंगे. री. ए, आई, ओ, औ, आ. आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, आ. देखो, और एक बात आपको मैं सिखाना चाहता हूं, इसलिए ये आई, ओ, औ, आ. देखो, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, आ. समझे? देखो, यहाँ पे एक एक अक्षर के लिए, आ को छोड़ के हर एक अक्षर के लिए एक स्वर होता है, एक स्वर. देखो, आ, यहाँ पे यही इसका स्वर है. ठीक है? ई,
ई, उ, ऊ, पी के लिए नहीं चाहिए, ए, आई, ओ, औ, और आहा। ठीक है, इसका ई इसका स्वर है। स्वर अक्षर माने इसमें केवल स्वर होते हैं, स्वर। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, आ। ठीक है, सो स्वराक्षर ये दोनों एक साथ आता है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, आ। समझे? इसमें स्वराक्षर में दो स्वर होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व और दीर्घ। देखो, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व मीन्स शॉर्ट और दीर्घ मीन्स लॉन्ग। अभी आप बता पाएगा इसमें ह्रस्व कौन सा है और दीर्घ कौन सा है? हाँ, आ, ई, उ, ए, ओ और ह्रस्व means it will take very less time to pronounce a particular letter. A, E, U, A, O, ठीक है? A, E, U, A, O, This will take very little time to pronounce it. That's why it is known as short. Hrasva swar means short letters. Okay? Or Dirgha swar means it will take long time. A, E, U. ऋ को हम ऐसे रखते हैं, ए, आई, औ, आहा। ठीक है, स्वराक्षर में ह्रस्व और दीर्घ स्वर होते हैं। देखो, ह्रस्व माने शॉर्ट, आ, ई, उ, ए, ओ, दैट इज ह्रस्व। ह्रस्व स्वर in this one, A, E, U, A, औ, then ठीक है? और दीर्घ में it will take little more time to speak. Okay, or pronounce it. E, U, I, then O, then aha. ठीक है? So, स्वराक्षर आ, ई, उ, री, A, I, O, औ, A. So, in this one, two types of letters are seen, Hrasva and Dirgha swar. Hrasva swar or Dirgha swar. Hrasva swar means which will take very little time to speak on or tell. In that one, A, E, U, A, O, like that. Okay, in exam these questions may come because it is added in new portion. Clear? So you have to be very sincere in learning. So dirghas are there, the signs of each and every letters I have shown here. Sign, चिन्ह. Okay, आ को छोड़कर हर एक
और री को छोड़कर, आ और री को छोड़कर हर एक अक्षर का एक एक चिन्ह होता है, चिन्ह। आ के लिए ऐसा चिन्ह, ई के लिए ये जो मात्रा बाईं और लेफ्ट की ओर आती है इसको हम ई कहे, ए मात्रा। ई के लिए राइट की ओर डालते हैं, ठीक है। ई के लिए ई की मात्रा किस लिए, किस लिए पूछेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, किस लिए, ठीक है। और कीमत, देखो इसमें क्या अंतर है, किस लिए लिखेंगे तो इसकी मात्रा लेफ्ट की ओर जाती है, कीमत लिखेंगे तो इसकी मात्रा राइट की ओर। जब हम ऑरल टेस्ट डालेंगे, डिक्टेशन डालेंगे, आपको शब्द ठीक तरह से सुनकर आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इरेज कर लेते हैं हम। ठीक है, हर स्वराक्षर आपको क्लियर हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, आगे क्लास में और एक बात बताऊंगा, ठीक है। स्वराक्षर हो गया, और हम स्वराक्षर और एक बार, स्वराक्षर आप अक्षर जानते हैं, स्वराक्षर को दीर्घ और ह्रस्व में और विभाजन किया गया है। दीर्घ में आ आता है, कुछ उदाहरण, ई, ऊ, ऐसे, ठीक है। और ह्रस्व में आ, ई, ऊ, समझे। तो थोड़ा मुश्किल है पहचानने के लिए, आप जान पाएंगे और आगे जाके। और वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। और एक बार बता दूंगा, वर्णमाला स्वर और स्वराक्षर व्यंजनाक्षर, ठीक है। और स्वराक्षर को और दो भागों में विभक्त किया गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, समझा ना। वर्णमाला is divided into two, Swarakshar and Vyanjanakshar. This you should know, otherwise the basic, if you are not knowing, then you will not be able to learn or write the proper word in a proper manner, okay. And Swarakshar is divided into two, Hrasva and Dirgha. Hrasva means short, Dirgha means long. Hrasva means short, Dirgha means long. समझे? Okay. स्वराक्षर हो गया, और हम व्यंजनाक्षर पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? व्यंजनाक्षर। कुछ बच्चे जानते होंगे और कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए और एक बार मैं पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद मैं इसका पूरा टेस्ट डालूंगा, तब आप नहीं जानते तो इम्पोजिशन दूंगा, ठीक है। Not threatening, okay? Don't feel like that. और का, ख, गा, ख, ना, क्या है? का, ख। ये जो खा बोलेंगे उसमें थोड़ा स्ट्रेस डालना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेस, ख, का, ख, गा, ख, ना, का, ख, गा, ख। कुछ बच्चे ऐसे बोलते सुना कि का, ख, गा, ख, गा, ये तो गलत है, ठीक है। का, ख, गा, ख, गा, ऐसा बोल के पढ़ना चाहिए। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज चा, चा, छ, जा, झ,
न्या बोलते हैं, न्या न्या। चा छ जा छ न्या। फिर टा टा ठ डा ठ ना। ठीक है, टा ठ डा ठ ना। ता ता थ दा ध ना। फिर पा फ बा भ मा। या रा ला व श श स ह। फिर श त्र या स्रा आता है। ठीक है, यही जो काय का गाय का नहीं, का ख गा ख ना बोलना पड़ेगा। छा छ जा छ या टा ठ डा ठ ना। ता थ ता थ थ द ध ना। इसमें बहुत अंतर है। देखो, पहला अक्षर तो का है, जब हम दूसरा खा बोलेंगे तब आपको खा बोलना पड़ेगा। ये दोनों, इसमें उच्चारण बहुत, इसमें दोनों, इस दोनों में उच्चारण बहुत अंतर है, उच्चारण में बहुत अंतर है। का खा बोलना पड़ेगा, गा घा। ये दोनों एक फैमिली का है, एक परिवार का, और ये दोनों एक परिवार का। ठीक है, का ख गा घा। ठीक है, फिर चा छ जा छ, चा छ चा नॉर्मल, चा छा जा झा बोलना पड़ेगा। ठीक है, टा ठा डा ढा, टा ठा डा ठा टा टा। ठीक है, ता थ दा ध पा फ बा भ। ठीक है, का ख गा घ। इस परिवार का नाम क्या है पता है आपको? खा से शुरू होने वाले इस परिवार को हम का वर्ग कहेंगे। क्या है? का वर्ग। खा वर्ग में आने से इसको हम का वर्ग कहेंगे, इनको छोड़ के। ठीक है, तो ऐसे ही छोड़ दो, फ्रीडम मिल गया उनको। देखो, खा का ख गा ख ना। ठीक है, ये दोनों एक ही फैमिली में आता है, इसलिए हम का खा बोलते हैं। ये जो खा है इसे थोड़ा स्ट्रेस देना पड़ेगा खा को। ठीक है, का ख गा खा गा खा गा खा। चा छा चा छा छा। इसमें ज्यादा शक्ति देने की जरूरत नहीं है। जब हम छा बोलेंगे, दूसरे जो छा अक्षर बोलेंगे तो थोड़ी और स्ट्रेस देनी पड़ती है। ठीक है, जा छा चा छा जा झा न्या। न्या नहीं है, न्या तो ए है। न्या और ज्ञा बोलते हैं, जो उत्तर भारत के लोग हैं इसे ज्ञा भी बोलते हैं। ठीक है, संज्ञा, हम संज्ञा बोलते हैं, उत्तर भारत के लोग इसको ज्ञा बोलते हैं, हम दक्षिण भारत के लोग इसको न्या बोलते हैं, लेकिन ये तो ज्ञा है। ठीक है, इसमें कुछ अंतर है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए मैं छोड़ देता हूं। टा ठा टा ठा टा ठा डा ढा डा ढा। ठीक है, टा ठा डा ढा। फिर ता था ता 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 थ दा ध दा धा दा धा। पा, इसको हम क्या बोलेंगे? फा। गलत है, इसको हम फा बोलेंगे। ये जो इसकी उच्चारण करते हैं तब ओश के बीच से हवा आनी चाहिए। ठीक है, हा हा, फा नहीं है। ठीक है, फा तो ये है, पल के नीचे बिंदु डालने से ये फा हो जाता है। ठीक है, पा फ बा भ मा। या रा ला व शा 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 शा। ठीक है, शा शा।
कुछ बच्चे इन दोनों को शा शा बोलते हैं, तो गलत है। शा और शा, सा हा, शा शा सा हा। क्ष त्र ञ स्र, ञ ञ ञ ञ। ओके। और का वर्ग, ये पूरा का के नीचे आते हैं इसलिए का वर्ग बोलते हैं। और इनको हम क्या बोलेंगे? हाँ सही, छ वर्ग, छ वर्ग, छ वर्ग, छ वर्ग, छ वर्ग। दे बिलोंग्स टू चा कैटेगरी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज छ वर्ग। चा के वर्ग में आने से इसको हम छ वर्ग बोलते हैं। और ये है ट वर्ग, ट वर्ग। टा के वर्ग में आने से इसको हम ट वर्ग बोलते हैं, ट वर्ग। They all come in ta category. We use the same method to pronounce this category of letters. That's why it is like this: ka varg, cha varg, ta varg. Then आता है ta varg, ta varg, फिर सही pa varg। इसी मेथड जानता है ना पढ़ने का। मैं कुछ बच्चों को पता है ये कच्छ टतपा, फिर वही गंजन नमा। ये दोनों आप याद कर रखने से बीच में जो अक्षर हैं वो जरूर आपको याद आ जाएगा, वादा है मेरा। ठीक है। का ख गा ख गा, छा छ जा छ या, टा ठ डा ठ न, ता थ दा थ न, पा फ बा फ मा। ए हा है, फा तो ए है। ठीक है। गया गया हम न्या बोलते हैं। ठीक है। और एक बार का वर्ग में का ख गा ख गा आता है। छ वर्ग में छा छ जा छ जा आता है। और ट वर्ग में ता ठ दा ठ न आता है। और त वर्ग में ता थ दा ध न। प वर्ग में पा फ फ फ फ प फ बा भ मा। या रा ला व शा शा श शा श क्ष शा शा क्ष। ओके। शा शा क्ष, शा श सा हा, फिर श त्र ञ स्र। जो बच्चे जल्दी बोल पाएंगे उसको पूरा अंक मिलेगा। ठीक है। का ख गा ख ङ, छा छ झा छ ञ, टा ठ डा ठ न, ता थ धा थ न, हा फ बा फ मा, यारा लावा शा शा सा हा, शत्रज्ञास्र। ठीक है। अगले कक्षा में मैं जरूर आपसे पूछूंगा, आपसे माने जो सेलेक्ट किए जाएंगे उनसे पूछूंगा, किसी से भी पूछा जा सकता है। ठीक है। 8 ABCD all are there, right? From any part of this third section I'll be asking any sort of questions. So once more, ka varga means this all comes in ka. Who is that? Ka varga means it comes in ka varga, ka kha ga kha na. And cha varga means cha cha ja cha nya. Ta varga means ta tha da tha na. Ta varga means ta tha da tha na. Pa varga means pa pha ba pha ma. Then ya ra la va sha sha sa ha ksha tra nya sra. ठीक है। और हम आज स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर पढ़े हैं। और एक बार मैं बताऊंगा आपको। वर्णमाला। ठीक है। वर्णमाला दो भागों में विभक्त किया गया है, स्वराक्षर और
व्यंजनाक्षर। स्वराक्षर को और दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। समझे? ह्रस्व स्वर में, ह्रस्व मीन्स शॉर्ट, ह्रस्व स्वर, स्वर जोड़ दिया, ठीक है। ह्रस्व स्वर मीन्स without too much time we'll be able to pronounce a particular letter. A, E, O, these all are hrasva swar. Dirgha means just near to this A, one more letter is there, A, then E, then O, like this. Okay, don't get confused. Varnamala, Varnamala, what is the definition for Varnamala? वर्णों को, लेटर्स, वर्णों को यथाक्रम से लिखने से, यथाक्रम से लिखने से मीन्स इन ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर, इन ऑर्डर। दैट मीन्स आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, आ, ठीक है। इसी को हम यथाक्रम, यथाक्रम मीन्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, यथाक्रम, दैट लेटर, दैट वर्ड यू शुड रिमेंबर, यथाक्रम, यथाक्रम मीन्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। आ के बाद आ आता है, अगर आप ई यहाँ पे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, आ, इसी को यथाक्रम कहते हैं। यथाक्रम मीन्स इन प्रॉपर ऑर्डर, चाहे आप नीचे नीचे लिखे या इसी प्रकार करेक्ट ऑर्डर में आना चाहिए, ठीक है। आ के बाद आई आना चाहिए, फिर ई के बाद ई आना चाहिए, गलत मत लिखो। इसी को हम यथाक्रम, यथाक्रम मीन्स व्हाट? ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। वर्णों के यथाक्रम से लिखने से हम उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला मीन्स व्हाट? वर्णों की माला। वर्णों की माला मीन्स व्हाट? फ्रॉम आ टू स्र, स्वराक्षर and व्यंजनाक्षर together, when you write the letters from a, e, u, ri, e, I, o, au, a, ka, ka, gha, ka, ga, cha, cha, ja, 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 ta, ta, da, ta, na, ta, ta, da, ta, na, pa, 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 ma, yara, lava, sha, sha, saha, shatragnya, sra, till that, these all letters together are known as Varnamala. Varnon ki mala, chain of letters. Yes, right. Varnamala means Varnon ki mala, chain of letters. These all letters, when you write in correct order, then correct order, that word should be underlined, edhakram, in a proper manner, then that is known as Varnamala. Varnamala is divided into two, स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर, ठीक है। स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर, एंड स्वराक्षर इज डिवाइडेड इनटू टू, एंड ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, दैट इज आ, ई, उ, दिस ऑल विल कम इन स्वराक्षर, ह्रस्व स्वर, एंड आ, ई, उ विल कम इन दीर्घ स्वर। अंडरस्टैंड? सो साइंस ऑफ साइन, SI, signs of these letters are known as चिन्ह, ठीक है। चिन्ह, आ का चिन्ह कुछ भी नहीं है, ठीक है। आ का चिन्ह, ई का, ई का, गलत हो गया, सॉरी, ई, उ, ए, आई, ओ,
औ, आ, ठीक है। इसी को हम साइन कहते हैं, साइन साइन, ठीक है, साइन। फिर वर्णमाला, वर्णों की माला, वर्णों की माला, that means वर्णों की माला means chain of letters. Understand? So no need of any confusion or doubt. We'll clear it. And next class we will have interactive section. So if you have any doubt or like that in that class, we can clear it. And the next category of this letters are Swarakshar we have studied. केवल स्वर होते हैं, स्वर, इसलिए हम उसे स्वराक्षर कहेंगे. स्वर मीन्स व्हाट? that letters we cannot split or write. ठीक है. व्यंजनाक्षर, व्यंजनाक्षर is having a specialty. What is that? For example, ka. In every Vyanjanakshar, this Swarakshar is hidden. In every Vyanjanakshar, Swarakshar is hidden. How you know that, right? K plus A forms ka. Understand? But in Swarakshar, we cannot split and write this A. We cannot. Clear? So, in each and every Vyanjanakshar, Swarakshar is hidden. And if you take any letters, for example, na, n plus a. If it is na, then n plus a comes. Understand? So, these are the certain things we have to learn next class. This व्यंजनाक्षर के जो विभाजन, संधि हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे. उसके साथ 12 कड़ी है. आप 12 कड़ी पढ़ना चाहता है तो 12 कड़ी सिखाऊंगा. 10 कड़ी सीखना चाहता है तो 10 कड़ी सिखाऊंगा. ठीक है, अगले कक्षा में हम देखेंगे. और आज जो हम पढ़ चुके हैं उसका ठीक तरह से आप घर में बैठ के देख लेना. कुछ त्रुटियां है तो, गलती है तो आप अपने आप सुधरने की कोशिश करो. सुंदर लिखावट में लिखना होगा आपके बुक में. ठीक है, ये जो स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर आज हम पढ़ चुके हैं उसको हम माने हम हिंदी फैमिली, ओके, आपको अच्छे अक्षरों में आपके किताब में लिखना होगा. और जब मैं आपसे पूछूंगा तब आपको नोट मेरे व्हाट्सएप में शेयर करना पड़ेगा. अब नहीं, मैं पूछूंगा अगला कक्षा के बाद. आफ्टर फ्राइडे आई विल टेल when to show the homework. Homework is Swarakshar and Vyanjanakshar. Just you write the letters in a proper and correct order. That's what. And next class we will learn sandhi of each and every Vyanjan and 12 कड़ी 10 कड़ी ऐसे सीखेंगे. ठीक है, आज के लिए अलविदा, शुक्रन. अगले कक्षा मिलेंगे. ठीक है, बाय बाय.